मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई। सबको गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम से स्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस जीडी बैच के स्पेशल लाइव सेशन में। तो फटाफट से सभी लाइव आ जाएं भाई, ठीक है। बाकी कंटिन्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और हमारा जो कुछ डिस्कसिंग है वो हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से एक बार सभी लिंक को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। और जो हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि उनके पास जो है डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी जो टाइमिंग है वो आपको मालूम है कि फिक्स टाइम आपको हमने दिखा रखी है कि किस टाइम से हमारी क्लास होती है, ठीक है। यहाँ पर तो हम जो जीडी के बारे में स्पष्ट जो चर्चा करेंगे उस पर दिखते हैं, है ना। तो लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट से, जो कि अदर स्टूडेंट्स आ जाएं। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स के पास, सभी लिंक को शेयर कर दीजिए। देखो भाइयों, हमारा जो जीडी का जो आपने सभी ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा। उसमें जो आपकी मैथमेटिक्स की जो क्लास है वो मेरी ही होती है। तो वहाँ पे जो एसएससी जीडी के जो कांस्टेबल के जो उसका सिलेबस है उसमें सारे तो अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं आपके, बाकी कुछ एक आध दो नहीं है शायद। और बाकी आपको पूरे ही करने हैं अर्थमेटिक के। ऐसा ही नहीं है कि आप जीडी की तैयारी करके आप अदर एग्जाम में नहीं बैठो, है ना। तो वहाँ पे स्पेशल पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके जीडी कांस्टेबल के जो पहले चैप्टर हैं उन चीज़ों को पहले कवर कर लेंगे। उसके बाद में जैसे ही हमारा सिलेबस जीडी के कांस्टेबल तक हमारा पूरी तरह से मैथमेटिक्स का जो सिलेबस ख़त्म होता है, उसके बाद में हम CHSL और SSC MTS वगैरह एग्जाम होते हैं, CGL होता है, वहाँ पे हम उन क्वेश्चनों के लेवल भी करेंगे, ठीक है। बस कि सभी लोगों को मैंने क्वेश्चन शीट सेंड कर दी है, किस लेवल तक के क्वेश्चन है वो देख लेना आप आराम से। और जीडी की प्रैक्टिस सेट्स को उठा लेना, वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपके अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं, पहला आपका नंबर सिस्टम का पार्ट रहेगा, जहाँ से मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। नंबर सिस्टम में आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, आपका एवरेज है ना। बाकी काफ़ी जो ऐसे ही चैप्टर्स हैं, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है ना। ये काफ़ी जो आपके अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं ये पूरे आएंगे, ठीक है। बाकी एक आध कोई चैप्टर मैं देख लूँगा और अच्छी तरह से क्या क्या है, यहाँ तक कि मैं देख लिया अच्छी तरह से अर्थमेटिक के चैप्टर। बाकी जो हम एडवांस से बात करें तो एडवांस से ओनली वन चैप्टर से आपका मेंसुरेशन पार्ट का, यानी क्षेत्रमिति का, उसकी जो है स्पेशल मैराथन लगा लेंगे। तो उसके लिए काफ़ी मैं 500 क्वेश्चन करा दूंगा, कम से कम मेंसुरेशन पार्ट में 500 क्वेश्चन करा दूंगा, जहां आपकी मैराथन होगी, महा मैराथन। तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बाकी जो हमारा अब बात करते हैं टॉपिक की ओर, भाई सभी फोकस के साथ ध्यान देना क्लास पे बड़ा अच्छे से, ठीक है। बाकी हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। बाकी आप सभी को मालूम है कि मैं कमेंटों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू होती है, यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहाँ है, मैं कमेंट पे ध्यान वहाँ पे देता हूँ। जहाँ नहीं है तो केवल देखो, आप कमेंट करोगे, मैं कमेंट पे ध्यान दूंगा, तो केवल आपका ही टाइम बिगड़ेगा, मेरा टाइम नहीं बिगड़ेगा। केवल ध्यान रखो कि मैं जो है जल्द से जल्द आपके सिलेबस को फिनिश कर लूँ। तो आराम से आप पेशेंस के साथ, फोकस के साथ क्लास को करें, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो हमारा जो सेशन रहेगा आज का, उसकी टॉपिक की ओर बात करते हैं सीधे, ठीक है। बाकी काफ़ी अभी आपका कोई भी ऐसा नहीं है, अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, भर गई शायद, अब तो डेट भी ख़त्म होगी उसकी। तो अब सीधे हम बढ़ेंगे भाई पार्ट की ओर, है ना। देखिए, मैं जो पहली बार पढ़ाऊँगा वो पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा, ठीक है भाई। नंबर सिस्टम का पार्ट पढ़ाऊँगा। और नंबर सिस्टम से हम क्या पढ़ेंगे भाई, नंबर सिस्टम में यानी टाइप 1 को पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे, टाइप 1 को पढ़ेंगे। तो टाइप 1 में क्या है आपका, उस चीज़ को जान लें। तो टाइप 1 में आपका, मैंने आपको सभी को क्वेश्चन शीट की लिंक वो दे दी है आपको, PDF। क्या होगा, यूनिट, क्या होगा, प्लेस, यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है भाई। यूनिट प्लेस डिजिट की बात करेंगे हम केवल, ठीक है। यहाँ पर
बाकी काफ़ी ऐसे ही आपको पार्ट में धीरे धीरे यूनिट प्लेस डिजिट रहा, आपके रिमाइंडर थ्योरम रही, उन चीज़ों को ऐसे ही हम कवर करेंगे यूनिट बाय यूनिट में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, उस तरीके में, जहां आपको पार्ट बाय पार्ट ख़त्म होता रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन सीट में भी काफ़ी 25-30 तो क्वेश्चन सभी सीट्स में हैं। बाकी अदर प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे मैं PDF अदर भी सेंड करा दूंगा, जो कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ के साथ, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन क्लास में कराए जा रहे हैं उनको बड़ा अच्छे से ध्यान से जो है वो करना। हिंदी लिख देते हैं भाई, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं भाई? संख्या पद्धति। ठीक है मेरे भाई, संख्या पद्धति का चैप्टर चल रहा है और इसको कहते हैं इकाई का अंक। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक। यानी संख्या पद्धति से हमारी जो टाइप 1 रहेगी यूनिट प्लेस डिजिट रहेगी, यानी इकाई का अंक रहेगा, ठीक है भाई। बाकी टॉपिक की ओर सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, बड़ा पेशेंस के साथ, फोकस के साथ ध्यान देना। हमारे काफ़ी क्वेश्चंस हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब जो हमारा पार्ट है केवल उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी काफ़ी टाइम हो चुका, जल्दी से बैच को स्टार्ट कर लें। बाकी मैथ की क्लास तो आपकी लगती रहेगी। बाकी मैं फैकल्टी से बात कर रहा हूँ जो आपकी GS की है, ठीक है। चलिए भाई, मैं एक बार डेस्कटॉप पे क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूँ, बड़ा सभी क्वेश्चंस को जो कि पढ़ लें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए भाई, डेस्कटॉप पे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सीधे 1 पे आ जाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ, मल्टीपल में है, यानी कितना है 584, मल्टीपल में क्या है 389, ठीक है भाई। उसके बाद में मल्टीपल में 476, मल्टीपल 786, ठीक है भाई। इसमें यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, यानी इकाई का अंक बताना है। इकाई अंक तो सभी जानते हैं मेरे भाई। देखो इकाई अंक क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक क्या होगा लास्ट डिजिट, तो यानी क्या है 5। तो उसी तरीके से इस मल्टीप्लिकेशन का सभी का जो लास्ट डिजिट आएगा वो आपका क्या होता है, इकाई का अंक वो होता है, यानी क्या यूनिट प्लेस डिजिट होता है, ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हैं। चलिए भाई देखिए हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है, यानी संख्या के लास्ट डिजिट को उठा लेंगे, उसको मल्टीपल में ले लेंगे। तो 4 गुणा 9 गुणा 6 गुणा आपका 6। तो हमेशा ध्यान रखना एक चीज़, अगर 5 का कहीं भी मल्टीपल मिल जाए या 6 का मल्टीपल कहीं भी मिल जाए, यानी 5 की पावर में कितनी भी लगा दूँ, 5 की पावर में कितनी भी लगा दूँ, चाहे 200 लगा दूँ या 300 लगा दूँ, तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। 6 की पावर में कितनी भी लगा दूँ, यानी 700 लगा दूँ, 800 लगा दूँ, 1000 लगा दूँ, कितनी भी लगा दूँ, आखिर में जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमेशा लास्ट डिजिट 6 ही मिलेगा, यानी 5 का 5, 6 का 6। बाकी आप सभी को मालूम पड़ गया इस चीज़ का, ठीक है भाई। जैसे कि 6 का करेंगे तो 6 छिंग 36 सिक्के 216 है ना, तो उसमें 6 मल्टीप्लाई आ रहा है, 6 छिंग 36, फिर 6 के 36 सिक्के 216, 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125। तो वहाँ पे आपका लास्ट डिजिट क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, ठीक है भाई। चलिए आ जाइए अब आगे। अब भाई हमको ये मिले, अब क्या करेंगे, देखो 9 चौक 36, क्या हुआ 9 चौक 36, लास्ट डिजिट क्या मिला 6, और भाई क्या बचा 6 गुणा 6, और हमेशा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 छिंग 36 सिक्के 216। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगा 6। तो बस यही आपका आंसर है। क्या भाई यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है आपका 6 है, 6, ठीक है। बाकी और तरीके से करते जाना जल्दी से। चलिए जल्दी से कॉपी करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं आगे। जल्दी से कॉपी करते जाना भाई सभी, ठीक है भाई। और बाकी जो भी नए लाइव आए हैं, यशोदा और बाकी सभी लाइव आ चुके हैं या नहीं, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और बाकी मेहुल राज हैं और पूजा हैं, बाकी सभी लाइव आ जाएं, जो भी नहीं आए हैं
और मैं अभी एक बार लिंक को शेयर कर दूँ ग्रुप में एक बार। चलिए भाई ठीक है, सभी को जगा दो, एक दूसरे लिंक को शेयर कर दो सभी है ना। बाकी अभी कुछ पार्ट नहीं स्टार्ट हुआ है ज़्यादा। चलिए ठीक है भाई, चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 को लगा दूं मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, यानी 641 गुणा क्या आपका 673 गुणा मल्टीप्लाई क्या है आपका 677, ठीक है, गुणा क्या है 679 मल्टीपल क्या है आपका 681। ठीक है मेरे भाई, इसमें यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को उठाएंगे 1 गुणा लास्ट डिजिट उठाएंगे 3 गुणा लास्ट डिजिट उठाएंगे 7 गुणा लास्ट डिजिट उठाएंगे 9 तो 9 गुणा लास्ट डिजिट उठाएंगे 1। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकन 3, ठीक है, और 3 सत्ते 21, क्या होगा 3 सत्ते 21, तो 21 में लास्ट डिजिट क्या होगा 1, गुणा करेंगे फिर क्या है 9, और 9 का गुणा करेंगे 9 एकन 9 और 9 एकन 9, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा इसका 9 केवल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसके समझ में ना आया हो अभी क्वेश्चंस और करेंगे, बाकी जिसको समझ में नहीं आए तो वो वीडियो को दोबारा से आराम से देख लेना बाद में, ठीक है, वहाँ पे आराम से अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से कॉपी करें फटाफट से सभी। चलिए ठीक है भाई, फोकस के साथ ध्यान देना, क्लास जो कि मिस मत करना, कोई भी डेली लाइव आना है ना, जो कि आपको चीज़ें समझ में आते रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 3 फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट क्या है आपका, ये आपका प्लस में है, प्लस 23 प्लस क्या है आपका 34 प्लस क्या है आपका 46 प्लस क्या है आपका 78। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, तो बस सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे भाई लास्ट डिजिट को उठा लेंगे, ठीक है, और इनको जोड़ देंगे, क्या है 3 प्लस क्या है 4 प्लस क्या है आपका 6 प्लस क्या है आपका 8, तो कितना हुआ 8 और 6 14, 14 और 4 कितना हुआ 18, 18 और 3 कितना हो गया आपका 21, तो 21 में लास्ट डिजिट क्या आपका 1, तो आंसर आएगा 1। ठीक है मेरे भाई, यही आपका आंसर है। जल्दी से कॉपी करें, आगे बढ़ जाएं फटाफट से, तेजी से बढ़ाएंगे, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि सभी जल्दी से हो जाएं। ठीक है, कमेंट्स वगैरह पे कुछ ज़्यादा नहीं रखा, कुछ भी, केवल अपने जो है सिलेबस पे ध्यान दें। मैं आपके साथ चैटिंग पे लग जाऊं यानी बात करने में लग जाऊं तो सिर्फ नुकसान आपका ही है, मेरा नहीं है। ठीक है भाई, चलिए स्पीड से खींचेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए सीधे। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका 3765 की पावर क्या आपकी 437। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें बताना है कि यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। देखिए बड़ा ध्यान देना, बहुत ध्यान से देना, कि किसी भी नंबर की पावर हो, यानी किसी भी नंबर की पावर हो, उसको क्या करेंगे हम 4 से उसमें डिवाइड कर देंगे। क्या आपकी 437, क्या आपकी 437 देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या आपकी 437 है, और 437 में हमें 4 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है हमको। ठीक है भाई, शेष निकालना है, तो 4 से भाग देंगे इसमें, तो क्या होगा 4 एकन 4। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में ना जाने का 0 हुआ, कितना होगा 37, तो 4 नेम कितना होगा 36,
4 नेम 36, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल जो बचेगा क्या बचेगा, 4 नेम 36, 36 पे यानी 37 है यहाँ पे, तो क्या बचेगा 1। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यानी शेषफल कितना बच रहा है आपका 1। तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को उठाएंगे और 5 की पावर रखेंगे 1, तो यानी 5 की पावर 1 यानी 1 कितना होगा आपका 5। तो बस क्या आया इसका आंसर 5। ठीक है मेरे भाई, चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। केवल 4 से आपको डिवाइड करना है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से इसको कॉपी करें फिर आगे बढ़ जाएं। स्पीड के साथ थोड़ा ध्यान देंगे सभी। आज क्लास हो सकता है लेंथ ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं कि ये टाइप आज की ही क्लास में जल्दी से फिनिश हो जाए। चलिए ठीक है, समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, अभी जो है क्वेश्चंस होंगे समझ में आते जाएंगे। ठीक है ना, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सीधे 5 पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का है 67 और 36 की पावर क्या आपकी 32,567। ठीक है मेरे भाई, इसमें यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, तो सेम कंडीशन से तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें इस नंबर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आपका 32,567। ठीक है भाई, इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 अट्ठे 32, तो क्या कितना बचा, नहीं बचा, तो 4 एकन 4। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 1, 4 चौक 16, फिर 4 एकन 4, तो कितना बचा भाई 3। हाँ या ना, रिमाइंडर कितना बचा 3। अच्छे से दोबारा से कर लो एक बार, देखिए 4 से भाग देते हैं, तो 4 अट्ठे 32। ठीक है भाई, 4 अट्ठे 32 पूरा कट गया। उसके बाद में 4 से इसमें 4 एकन 4, उसके बाद में कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, कितना हो गया 16, 4 चौक 16 पूरा कट गया। उसके बाद 4 से भाग देंगे इसमें 7 में, तो 4 एकन 4, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 3, यानी शेषफल क्या बचेगा आपका 3। तो बस हो गया, यानी 6 बचा है, और 6 की पावर हम क्या करना है 3, और 6 की पावर या 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा लास्ट डिजिट उसका सेम ही रहता है, तो क्या आएगा इसका आंसर 6 आएगा, क्योंकि 3 है, यानी मैं करूँगा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो क्या आएगा 6 चिंग 36, 36 छिक्के 216, तो 216 में क्या होगा लास्ट डिजिट 6 होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हैं, चलिए भाई, तो क्या होगा 6 होगा, तो यही आपका आंसर है। जल्दी से कॉपी करें, बाकी आगे बढ़ जाएं। चलिए जल्दी से बस कॉपी करते जाओ, इसमें कुछ नहीं है आपका, मैं स्पीड से खींचूंगा तभी आपको ठीक रहेगा, है ना। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए जल्दी से। चलिए डेस्कटॉप पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आपको सेम क्वेश्चन से अभी अभी यही चल रहे हैं, 5627 की पावर कितनी है आपकी 153। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद मल्टीपल है, उसके बाद में क्या है आपकी 671 की पावर क्या है आपकी 230। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए इसको करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे भाई, ये है आपका और ये है आपका, 4 से डिवाइड कर दो सीधे। देखिए मैं एक तो आपकी क्या है आपका 153 है, और दूसरी क्या आपकी 230 है। ठीक है भाई, दोनों की रिमाइंडर ले रहे हैं 4, इसमें भी 4 से भाग दे दें, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो कितना बचा यहाँ पर 3, और 4 अट्ठे 32, तो 4 अट्ठे 32, तो 4 अट्ठे क्या हुआ 32, तो रिमाइंडर कितना बचा इसका 1, तो रिमाइंडर कितना बचा इसका 1। फिर दोबारा से दे लो, 4 तिया 12, 4 तिया 12,
उसके बाद में कितना बचा यहाँ पे 3, और 3 के आगे 3 लग गया 33, तो 4 4 8 32, तो रिमाइंडर बचा 1। चलिए इसमें भाग देते हैं भाई। इसमें भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ठीक है मेरे भाई। 4 पंजे 20, कितना बचा 30, और कितना होगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 2। कितना बचा, रिमाइंडर बचा आपका 2। हाँ या ना, मेरी बात को समझ रहे भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बाकी मुझे तो नहीं लग रहा है कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो चलिए भाई अब कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है 7, और 7 की रिमाइंडर कितनी बची 1 हो गया, मल्टीप्लाई। उसके बाद में कितना है 1, और 1 की रिमाइंडर कितनी बची 2, तो भाई क्या होगा 7 की 1 यानी 7 गुणा 1 की रिमाइंडर 2 है, तो क्या होगा 2 1 1 1, ठीक है भाई। तो क्या होगा 7 1 7, तो लास्ट डिजिट क्या होगा इसका 7, यानी इकाई का अंक क्या होगा आपका 7, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा आपका 7। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट से। बाकी क्वेश्चंस इसी प्रकार के हैं। अभी जो है सारी कंडीशंस को मैं जो है लेके चल रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन भी इसी तरीके के सीट में रखे गए हैं, आपने देख लिए होंगे, ठीक है भाई। चलिए मेरे भाई बड़ा स्पीड से काम लेना, ठीक है भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर जल्दी से 7 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहना है कि 3694, ठीक है मेरे भाई, इसकी पावर क्या है 1793, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई है, उसके बाद क्या है आपकी 615 की पावर क्या है आपकी 317, ठीक है भाई। उसके बाद मल्टीप्लाई है, उसके बाद में क्या है आपकी 841 है भाई, ठीक है। उसकी पावर क्या है 841 की 941 है भाई, ठीक है। उसके बाद में इसमें इकाई अंक बताना है, ठीक है भाई। ध्यान देना बड़ा पेशेंस के साथ। देखिए मैं क्या करता हूँ 4 से डिवाइड कर लूँ, कितना आपका 1793, ठीक है भाई। उसके बाद में कितना आपका 317, ठीक है भाई। इसके बाद में क्या है 941, 4 से भाग दे दें, उसके बाद में सभी की मैं रिमाइंडर निकाल दूँ, ठीक है भाई। देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 से 4 चौक 16, कितना बचा 1, फिर 4 चौक 16 कितना बचा आपका 3, और 3 के आगे 3 यानी 4 8 32, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 1। इसका रिमाइंडर कितना बचा 1। उसके बाद यानी शेष पद कितना बचा 1। उसके बाद 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, कितना बचा यहाँ पे भाई 4 सत्ते 28, 3 बचा, और 3 के आगे कितना है 7, तो 4 नीम 36, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका, इसका भी 1 बचा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में इसको करते हैं 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 1 बचा, तो 4 तिया 12, कितना बचा 2 बचा। उसके बाद में कितना होगा 21, तो 4 पंजे 20, यानी रिमाइंडर इसका भी क्या बचा 1, ठीक है मेरे भाई। सभी का रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बचना है, यानी जो शेष बच रहा है वो क्या बच रहा है 1 बच रहा है। तो क्या करेंगे 4 की पावर क्या 1 गुणा 5 की पावर क्या है आपकी 1 गुणा 1 की पावर क्या है आपके 1, यानी 1 की पावर 1 कहने का मतलब ये हुआ 4 की पावर 1 यानी 4 गुणा 1 की पावर क्या 5 की पावर 1 यानी 5 गुणा 1, ठीक है। गुणा करेंगे 4 पंजे 20 एकन 20, यानी 20 में जो रिमाइंडर क्या मिला हमको, यूनिट प्लेस डिजिट क्या मिला हमें 0, तो आंसर होगा इसका 0, ठीक है मेरे भाई। जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट से। बाकी मैं आपके बैच के साथ थोड़ा स्पीड से ही काम लूँ तो बेटर रहेगा आपके लिए, यानी मैं अधिकतर धीमी धीमी चाल से सिखाता हूँ चीज़ों को, लेकिन आपका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भाई जल्दी एग्ज़ाम आएगा, तो इसलिए थोड़ा फास्ट का काम ले लें, है ना। डेली फास्ट क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हम अगर बातों में उलझते हैं तो वहाँ पर आपका टाइम ख़राब होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है। मेरा काम तो बस केवल आपको क्वेश्चन कराना है भाई। अभी ऐसा मत सोचना मेरे मोगले भाइयों
कि मैं भी भाई अभी स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन क्षेत्र की बात करें तो मेरा जो क्षेत्र है वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा जो है आप काफ़ी अच्छा है मेरा, है ना। ऐसा ही नहीं, जो अधिकतर मैं मैथमेटिक्स पे ही ज़्यादातर ध्यान देता रहता हूँ। बाकी जीएस मेरी लो है, अभी सिलेक्शन भी नहीं है भाई। जो कोई कमेंट एक ने मुझसे किया था कमेंट कि सर क्या आपने नौकरी ले रखी है पहले क्या, तो ऐसा नहीं है भाई कि जो सिलेक्शन लेगा तभी पढ़ाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्या इतने टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, क्या वो सभी सेलेक्टेड हैं? नहीं भाई, जो सेलेक्टेड हो जाएगा क्या वो पढ़ाएगा? नौकरी छोड़ के आएगा? हैं, बिजनेस चले या ना चले उसकी कोई गारंटी है? नहीं है ना। तो इसलिए अभी हम सेलेक्ट नहीं हैं। एसएससी एमटीएस का प्री पेपर काट चुका हूँ मैं केवल, ठीक है। उसके बाद में कहानी आगे बनी नहीं, तो बस ध्यान रखना केवल मैथमेटिक्स को पढ़ाता हूँ मैं, केवल मैथमेटिक्स का अच्छी तरह से ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ तो काफ़ी एवरेज अच्छा ही निकलता है। और आप भी बस एक बार पढ़ लीजिए, केवल एक बार ढंग से अच्छी तरह से, आपका भी स्कोर काफ़ी बेटर आएगा, ठीक है। बाकी केवल आपको पढ़ने से मतलब है। इस बैच को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी इसी बैच को कोई अच्छा टीचर यहाँ पे इतना अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ाएगा, आपकी फीस भी इतनी महंगी होगी जो कि आप भरने में आपको समस्या आएगी, ठीक है। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको हटा लें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर सीधे 8 पे आ जाइए। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर सीधे 8 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा भाई, 17 की पावर है आपकी 1999। भाई ये तो मेरी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। चलिए भाई, उसके बाद में क्या है, 11 की पावर क्या है 1999, ठीक है मेरे भाई। माइनस की 7 की पावर क्या दे रखी है आपको 1999। भाई सभी की 1999, ठीक है ना। किसी एक इक्वेशंस को भाग दे लेते हैं, बाकी सॉल्व हो जाएगा आराम से। देखिए मैं क्या है कि 1999 को 4 से भाग दे दूँ और रिमाइंडर निकाल दूँ, ठीक है भाई। 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, कितना बचेगा यहाँ पे 3, और 3 के आगे कितना हो गया 39, तो 4 निम 36, 14 40, तो 4 निम क्या होगा 36, कितना बचेगा फिर 3 बचेगा 4 निम, फिर क्या होगा 36, फिर क्या रिमाइंडर बचेगा आपका 3, ठीक है मेरे भाई। क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा इसका 3। 4 से भाग देंगे तो शेष फल क्या आएगा आपका 3। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है भाई। क्या है 7, यहाँ क्या 1, यहाँ पे क्या है आपका 7, ठीक है भाई। 7 की पावर क्या है आपकी 3 प्लस, ठीक है भाई। 1 की पावर क्या है आपकी, इसको करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 3। उसके बाद माइनस 7 की पावर इतनी है, यानी कि 7 की पावर क्या आया आपका यहाँ पे 3 आया भाई, है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि 7 गुणा 7 करते हैं, गुणा 7 करते हैं, प्लस के 1 का क्यों करेंगे तो क्या होगा 1, माइनस के 7 गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है मेरे भाई। तो क्या होगा 7 7 49 7 343, 343, 43 का मतलब 3 आया, क्या आएगा भाई इसका लास्ट डिजिट प्लस 1, माइनस के क्या है आपका 3 तिया 9 तिया क्या होगा, अरे गलती हो गई, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वो 7 7 7 है, 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है ना। तो 7 7 49 7 343, तो क्या है लास्ट डिजिट 3 आया भाई। 3 से 3 काट दो, क्या बचेगा 1, तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है मेरे भाई। आराम से कॉपी कर लो, ठीक है। घट जाएगा ऐसे कर लेना, 3 और 1 4, 4 में से 3 गया 1, या मैंने प्लस माइनस है तो काट लिया, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी कर लो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएं फटाफट से। चलिए भाई जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ भाई। डेस्कटॉप पे आपके सामने बरकरार क्वेश्चन है आराम से, ठीक है, करते जाना। डेस्कटॉप पे आपकी व्यवस्था की गई है। बाकी बेटा कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, बस पेशेंस के साथ आप पढ़ते रहो बस। कोई डाउट है तो मुझे आराम से इवनिंग में कॉल कर सकते हैं 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में, ठीक है। मैं वहाँ पे फ्री रहता हूँ पूरी तरीके से, लेकिन क्लास में जो है मिस नहीं होनी चाहिए। काफ़ी टीचर्स जब क्लास चेक करते हैं तो यही बात आती है कि आप पढ़ाते क्या हैं, जब आप केवल उस पर बातें बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बातें नहीं होगी, केवल यहाँ पे आपका सिलेबस होगा बड़ा अच्छी तरीके से, बस उस चीज़ पे ध्यान देंगे, ठीक है भाई। चलिए देखिए इसमें करना क्या है, वही सेम कंडीशन है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है मेरे भाई। देखिए अगर यानी मैं क्या है 3 की पावर 6 है, या तो मैं 4 से भाग दे लूँ, नहीं इसको कम कम पावर है, ज़्यादा नहीं है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम 4 से भाग देते हैं तो क्या बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा भाई, क्योंकि 6 में 4 से भाग देंगे तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 गुणा, यहाँ पे 4 है 7 है, 7 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, या 4 की पावर क्या बचेगा 3, ठीक है गुणा। यहाँ पे क्या है 4 से भाग देंगे 3 में तो कुछ बचेगा नहीं, तो यानी 6 की पावर 3 ही रहेगा भाई, ठीक है। चलिए गुणा 7 की पावर 4 है, और 4 से भाग देंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा भाई, जैसे कि ध्यान देना एक बार, देख ध्यान देना, अब मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान देना क्या है। जैसे कि मैं 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, तो 49 में रिमाइंडर कितना आया 9, गुणा 7 7 49, तो 49 में लास्ट डिजिट क्या आया 9, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, ठीक है मेरे भाई। 9 9 81, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आएगा 1, तो इस चीज़ को समझ रहे हैं। अगर मैं इसमें 4 से भाग दे दूं तो क्या बचेगा भाई, 4 से 4 कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो यानी 7 की पावर क्या बची 0, उसके बाद गुणा, ठीक है, या ऐसे कर लेना, एक ले आना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 8 से 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 8 64 गुणा में, और 9 की पावर 5, हमेशा ध्यान रखना कि 9 की पावर 5 करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है, 9 गुणा 9 को 5 बार, या क्या करेंगे 4 से भाग दे दो इसमें सीधे, और 4 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1, यानी 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, यानी शेषफल क्या बचेगा 1, तो 9 की पावर केवल 1। चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 7 की पावर 0, या कहने का मतलब किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है, हमेशा ध्यान देना है, जैसे कि मैंने दे दिया कि 97, और 97 की पावर 0 भाई तो क्या आएगा 1। मैं कह रहा हूँ भाई 98 है, 98 की पावर क्या है 0, तो क्या आएगा भाई 1 आएगा। हमेशा किसी भी नंबर की अगर पावर 0 रहती है तो वो हमेशा नंबर क्या होता है 1 माना जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए इसको करते हैं तो क्या होगा 3 3 9 गुणा, और 4 को करेंगे 4 चौक 16 16 चौका 64, गुणा करेंगे 3, इसकी पावर कितनी 6, तो देखिए 6 और 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा सेम रहता है, तो मैं इसकी सेम रहता है तो मैं सीधे 6 लिख देता हूँ, ठीक है भाई। इसका यहाँ पे 7 की पावर 0 तो क्या हुआ 1, गुणा में करेंगे, ठीक है, या ऐसे कर लेना, बात वही है। उसके बाद 64 में लास्ट डिजिट क्या है भाई, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लेते हैं गुणा में। उसके बाद 9 याद है 9 है, ठीक है मेरे भाई। चलिए उसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक क्या होगा 36, 36 का 6, गुणा करेंगे 6, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6। उसके बाद में 6 एकम 6 गुणा करेंगे 1, गुणा करेंगे 4, गुणा करेंगे 9, तो 9 6 54, क्या हुआ 9 चौक 36, क्या होगा 9 चौक 36 6, और 6 को गुणा 1 में करेंगे 6, 6 6 का सभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 6, तो बस ये आपका आंसर क्या होगा 6, ठीक है। तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा आपका 6 होगा, इकाई का अंक क्या होगा आपका 6 होगा। चलिए जल्दी से कॉपी कर लो इसको, आगे बढ़ जाएं फिर। चलिए भाई जल्दी से हटाएं। चलिए ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, जो कोई पीछे रह जाते हैं तो। मैं इसको जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आज की क्लास में ही ये आपकी टाइप फिनिश हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन को लगा दूँ मैं आपके 10 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ, ये क्या है भाई आपका लफड़ा है कुछ क्या, 25 की पावर क्या है 6251, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में प्लस का साइन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस का साइन है तो। उसके बाद में 36 की पावर क्या है आपकी 528, ठीक है मेरे भाई, प्लस। उसके बाद में क्या है 2 की पावर क्या 22 की पावर क्या है आपकी 853, ठीक है मेरे भाई। इसमें यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है इसमें। चलिए देखिए कहानी आपको समझ में आ गई कि 5 है, हमेशा 5 है, और 5 का हम कहीं भी मल्टीप्लाई कितनी भी बार करते हैं यहाँ तो क्या आएगा, लास्ट डिजिट हमेशा 5 आएगा, तो 5 हो गया। प्लस 6, और 6 की पावर हम कितनी भी रखते हैं भाई, गुणा करते जाएंगे तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या 4 से भाग दे दो ना, रिमाइंडर दे देना, तब भी वही बात बनेगी। लेकिन 5 और 6 का हम मल्टीप्लाई कितनी भी बार करते जाए हमेशा वही रहता है, ठीक है ना, लास्ट डिजिट क्या आता है 5 आता है। चलिए भाई उसके बाद में 2 है बेटा, 2 की कोई नहीं है तो हम 853 को भाग देते हैं सीधे, 800 क्या है 53, और इसमें 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, और उसके बाद में क्या बचा यहाँ पे 1, कितना 4 तिया 12 है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा इसका 1 बचेगा भाई, ठीक है। एक बार भाग और दे लेती, 4 दूनी 8, उसके 4 एकन 4, 1 बचा कितना हो 13, 4 तिया 12, रिमाइंडर बचा 1। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में 2 लास्ट डिजिट क्या 2, और 2 की पावर 1 का मतलब 1, 2 की पावर 1 रखते हैं तो क्या होगा 2 ही रह जाएगा, तो बस इसको जोड़ दो, क्या होगा 5 और 6 11, 5 और 6 कितना होगा 11, 11 और 2 कितना हुआ 13, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा 3, तो भाई रिमाइंडर क्यों वो क्या हुआ यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा आपका 3, तो बस यही आंसर है आपका, ठीक है। जल्दी से कॉपी करें फटाफट से आगे बढ़ जाएं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से कोशिश करें जो कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा हल हो जाएं तो अच्छी बात है। बाकी सभी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस, भाई प्रैक्टिस तो अपनी ही होती है, तो प्रैक्टिस अधिकतर ज़्यादा करते रहना जो कि आपको चीज़ जो है साथ के साथ फिनिश होती रहे, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें फटाफट से आगे बढ़ जाएं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 55 की पावर क्या है आपकी 725 है, ठीक है। उसके बाद में प्लस क्या है आपकी 73 की पावर क्या है आपकी 5810 है, प्लस 22 की पावर क्या है आपकी 853 है, ठीक है मेरे भाई। चलिए समझते हैं चीज़ को। देखिए क्या करें, हमेशा 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा 5 ही आता है, ठीक है। उसके बाद में प्लस, और 3 है भाई, 3 का तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या है आपका 5 कितना 5810, भाग दे दें इसमें 2 से, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 नियम 18, ठीक है भाई। और उसके बाद में क्या है, नहीं दोबारा ध्यान देंगे, 5810 है ना, 5810 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा कितना हो गया 18, तो 2 नियम 18 पूरा कट गया। उसके बाद 1 में भाग ना जाने का 0, उसके बाद 2 पंजे 10, ठीक है मेरे भाई। इसमें कुछ नहीं बचा आपका, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा,
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, 4 से भाग देना है। कहाँ मत्थी खिसक गई, 4 से देना मेरे भाई। 4 से भाग देंगे तो इसमें 4 एकन 4, कितना बचा है 1, 4 चौक 16, कितना बचा 2, 2 की आगे कितना है 3, तो 4 पंजे 20। उसके बाद में क्या बचा यहाँ पे आपका 1 बचा, फिर कितना बचा 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर क्या बचा 2। ठीक है मेरे भाई, क्या बचा रिमाइंडर बचा 2। तो 3 की पावर क्या आपकी 2। ठीक है, 3 की पावर 2 का 3 तिया 9, सीधे लिख दूँ मैं 3 की पावर 2 यानी 3 तिया 9। चलिए मैं 9 लिख दिया प्लस 2। उसके बाद में क्या 853 अभी मैंने तोड़ा था, चलिए दोबारा से तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 853 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4, 4 दूनी 8, उसके बाद 4 एकन 4, उसके बाद 1 बचा, 4 तिया 12, तो रिमाइंडर क्या बचा था यहाँ पे 1 बचा था, तो रिमाइंडर क्या होगा 2 की पावर 1 यानी 1। भाई रिमाइंडर 2 की पावर 1 है तो क्या आएगा 2। उसके बाद इसको जोड़ दो, 9 और 5 14, 14 और 2 कितना होगा 16, और 16 में क्या होगा रिमाइंडर 6 यानी लास्ट डिजिट क्या होगा 6। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्या होगा 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 का रिमाइंडर क्यों यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 6। चलिए जल्दी से कॉपी करें फटाफट से। जल्दी से कॉपी करें फटाफट से, बाकी क्वेश्चन पे बढ़ जाएं आगे। चलिए ठीक है भाई, जो भी साथ जुड़ते जा रहे हैं थोड़ा जीडी बैच के लिए जो है स्टूडेंट्स को जोड़ो, जो कि अदर स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ें तो भाई कुछ इंटरेस्ट बढ़े हमको भी। ठीक है, बाकी क्लास रूल आपको सभी को मालूम है कि क्लास किस तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सीधे 12 पे आ जाइए ना, क्वेश्चन को लगा दूँ मैं एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर सीधे 12। चलिए क्वेश्चन 12 क्या कहता है भाई, देखते हैं इसकी भी क्या है। यह है 11 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 14 की पावर 4 प्लस 15 की पावर 5, अरे क्या बात है भाई, प्लस 16 की पावर 6। ज़्यादा टेढ़े रख दिएगा क्वेश्चन इसने। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, सीख लेते हैं। मैं तो टाइप नहीं करता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स ही टाइप करते हैं क्वेश्चनों को। चलिए देखिए एक है यहाँ पे, 1 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 1, प्लस 2 है, 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 2 दूनी 4 3 है, तो 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27 आएगा। ठीक है भाई, प्लस उसके बाद में क्या है 4 की पावर क्या है 4 चौक 16, और 16 गुणा 16 क्या होगा 256 होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे करेंगे 14 की पावर क्या है 4, हाँ 4 की पावर 4 है यानी 4 चौक 16, और 16 गुणा 16 256। ठीक है भाई, उसके बाद 15 की पावर 5 है तो हमेशा 5 ही आता है, इस चीज़ को ध्यान दिमाग से निकाल देना। ठीक है, उसके बाद में 6 की पावर प्लस 6 हमेशा आता है, ठीक है दिमाग से निकाल देना। 1 प्लस क्या है 4, प्लस के बाद लास्ट डिजिट लेंगे 7, प्लस के बाद लास्ट डिजिट लेंगे 6, प्लस के बाद में क्या लेंगे 5, प्लस के बाद में क्या लेंगे 6। ठीक है भाई, जोड़ दो इसको सभी को। 1 और 4 कितना हुआ 5, 5 और 12 कितना हुआ वो 5 और 7 कितना हुआ 12, 12 और 6 कितना हुआ 18, 18 और 5 कितना हुआ 23, 23 और 6 कितना हुआ 29, कितना हुआ 29। तो लास्ट डिजिट क्या है इसमें 9, तो बस 9 ही इसका यूनिट प्लेस डिजिट है, इकाई का अंक है। ठीक है मेरे भाई, उतार लो जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए हटाएं अब जल्दी से, साथ जल्दी जल्दी से कॉपी करें है ना।
क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी क्लास में आपके 25 के 25 क्वेश्चन हो जाएं, एक महा मैराथन की तरह क्लास हो जाए तो और अच्छी बात है भाई, हैं। चलिए कोशिश करते हैं भाई 25 के 25 हो जाएं तो अच्छी बात है। 25 का पैटर्न डेली का चल जाए तो मैं कहता हूँ कि 3 मंथ के अंदर आपका अर्थमेटिकल पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को 13 को लगा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 1 की पावर 1 नहीं 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट। अच्छा ये भी डाल दिया क्या, योगफल का क्वेश्चन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 100 की पावर क्या है 2। ठीक है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे भाई क्या लॉजिक लगाएं इसमें, या तो देखो इतना आपको ये तो नहीं कर सकते, यहाँ तक कर लोगे 2, उसके बाद में 49 98 97 क्या सबका स्क्वायर करके जोड़ लोगे, नहीं जोड़ पाओगे भाई, हैं। और बताना केवल यूनिट प्लेस डिजिट, तो क्या शॉर्ट ट्रिक लिखा इसमें, तो भाई इसमें कुछ भी नहीं लगाया जा सकता, केवल सभी का प्लस है तो केवल हम इसका योगफल निकाल सकते हैं पहले, और जब योगफल निकल आएगा तो उसी का लास्ट डिजिट हमारा क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो क्या करते हैं इसमें कि इसको n मानते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला क्या है स्क्वायर के लिए ध्यान रखना है। देखिए क्या है, अगर हम किसी का सम निकालते हैं, क्या निकालते हैं सम, और किस में निकाल रहे हैं हम, स्क्वायर में निकाल दें। ठीक है मेरे भाई, सम जो निकाल रहे हैं, योगफल जो निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, स्क्वायर का, और कौन सी संख्या है वो प्राकृतिक संख्याएं, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। यही तो कहानी बनी। जब मैं इसको सम में पढ़ाऊंगा यानी योगफलों में पढ़ाऊंगा वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहना है इसका कि 1 से लेकर और 100 तक, यानी 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के स्क्वायर का यानी वर्ग का योगफल का बताइए। तो योगफल होगा उसी के जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा, आपका यूनिट प्लेस डिजिट होगा, यानी इकाई का अंक होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो इसको क्या कहते हैं भाई, इसके लिए कुछ फॉर्मूला है हमारा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका n और n+1, उसके बाद में क्या है आपका 2n प्लस के क्या है 1 बटे क्या है आपका 6। ठीक है मेरे भाई, ये आपका इसमें फॉर्मूला है, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। बाकी और कोई इलाज नहीं है इसका जो इसको हम सॉल्व कर लें। ठीक है ना, तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सवाल को करेंगे। ठीक है, तो n की जगह क्या माने भाई 100, और 100 मानेंगे तो n की जगह क्या रख दूँ मैं यहाँ पे 100, तो 100 रखा मैंने। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में क्या है n, और n की जगह फिर क्या फिर रखा मैंने 100 रखा। ठीक है, प्लस क्या है 1, उसके बाद में क्या है 2, उसके बाद 2 गुणा, उसके बाद n की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, उसके बाद में क्या है +1 तो +1। ठीक है मेरे भाई, बटे क्या आपका 6 तो 6 हो गया। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में क्या करें भाई, कितना हो जाएगा ये 100 गुणा में करेंगे तो 100 और 1 कितना हो जाएगा 101 गुणा, और ये कितना होगा 100 दूनी 200, 200 और 1 कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 में 2 से काट लो इसको, 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 50, और 2 से इसमें भाग देंगे 3 बार, और 3 से इसको भाग दे लो या इसको दे लो, आसान हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको भाग देते हैं हम 3 से, इसमें 3 तिया 9, उसके बाद 1 बचा नहीं कटेगा तो इसको देखो काट के, और उसके बाद 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, उसके बाद में कितना बचा यहाँ पे 2, और 3 सत्ते 21 कट जाएगा भाई। तो मेरे भाई तो क्या बचेगा आपका 50 गुणा क्या है 101 गुणा क्या आपका 67। तो मेरे भाई यहाँ पे 0 मिल गया, और जब 0 मिल गया तो 0 हमेशा सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा, तो बस इसका आंसर क्या होगा 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई, आराम से कॉपी कर लो। ठीक है, बात को समझने और समझने के साथ थोड़ा पेशेंस के साथ फोकस दिया करो, जो कि चीज़ आराम से समझ में आए प्रॉपर। ठीक है,
चलिए जल्दी से कॉपी करें, बाकी क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए जल्दी से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 को लगा दें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का कहना क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है कि 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट 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 99 का क्यू। अरे यार इतना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो भाई करेंगे हैं। देखिए यहाँ पे कहानी क्या बनती है, बड़ा ध्यान से देना। ये योगफल है यानी सम है, यहाँ पे सम पूछा गया था लेकिन यूनिट प्लेस डिजिट में डाल दिया गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का कहना है कि 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं के घनों का योगफल का इकाई अंक बताइए। ठीक है, कहानी यही तो है इसकी। तो ए का क्यू, बी ए क्यू, 2 क्यू, 3 क्यू, 4 क्यू डॉट 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 99 क्यू तक है ना। तो भाई इसका जो क्यू करेंगे तो 1 का क्यू कितना आएगा 1, 2 का क्यू कितना आएगा 8, 3 का क्यू करेंगे कितना आएगा 27, 4 का क्यू करेंगे कितना आएगा 64, 5 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 25, 6 का क्यू करेंगे तो 6 6 36 के 216, 27 का क्यू 7 का क्यू करेंगे तो 7 7 49 7 343। तो यहाँ तक 10 15 20 तक तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 99 तक है और 99 तक है तो यहाँ तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो जब कहानी गड़बड़ हो जाएगी तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने जो 10th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसी चीज़ को करेंगे। ठीक है भाई, क्या है इसका n और n+1, ठीक है, अपॉन क्या है 2 का क्या है आपका होल वर्ग। ठीक है मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, बाकी इसका कोई ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा कि इसका कोई तोड़ हो। तोड़ जब ही है बेटा इसको पूरा करो फिर, और पूरा करेंगे तो बेटा मुझे तो लग रहा नहीं है कि 1-2 पेज में आ जाएगा ये आंसर, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम इससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए n की जगह क्या मान लें हम 99 मान लें। तो भाई क्या होगा 99, उसके बाद में क्या है 99 प्लस क्या है 1, ठीक है, बटे क्या है आपका 2, उसकी पावर क्या है 2। ठीक है मेरे भाई, तो क्या होगा 99 गुणा में 99 और 1 कितना होगा 100, बटे क्या है आपका 2, उसकी पावर क्या है आपकी 2। ठीक है मेरे भाई, इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 50, उसके बाद में गुणा करेंगे। ठीक है भाई, तो क्या आएगा, चलिए इधर कर लेते हैं, तो क्या आएगा 99 गुणा क्या है 99 गुणा क्या 50। ठीक है, और उसके 2 से तो कट गया, उसके क्या है इसका स्क्वायर है। और मेरे भाई 0 मिल गया हमको, गुणा करेंगे तो हमेशा लास्ट में डिजिट 0 आएगा, हाँ या ना। गुणा करेंगे तो लास्ट में हमेशा इन दोनों के डिजिट में क्या आएगा 0, और 0 की पावर करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या है इसका 0। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से कॉपी करें। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, हाँ एक चीज़ बड़ा ध्यान देना कि ट्राई करना एक चीज़, कुछ टीचर्स जो है उन्होंने लिख दिया था, मैंने भी कहीं से क्लास की थी जब उस टाइम पे, तो ये आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है भाई, ये आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, कहीं देख लेना, मैंने काफ़ी बुक्स में भी देखा है, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत लग रहा है। आंसर तो ठीक आता है इससे, लेकिन यहाँ हम सम निकालेंगे यानी योगफल निकालेंगे तो हमेशा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर सम निकालते हैं यहाँ पे योगफल निकालते हैं तो गलत हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है। केवल ये अगर फॉर्मूला लगता है तो केवल इसमें लग सकता है, केवल यूनिट प्लेस डिजिट में तो 0 आ जाएगा भाई, क्योंकि किसी की पावर 0 कर दो या 4 रख दो 5 रख दो, 0 की पावर तो हमेशा 0 ही आएगा, हाँ या ना।
लेकिन सही तरीके में सच मायने में बात की जाए तो हमारा ये फॉर्मूला नहीं होगा। हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा, हमारा ये वाला होगा। ठीक है भाई, उस चीज़ पे ध्यान मत देना। ये मैंने शायद किसी का देखा है लेकिन कन्फर्म नहीं आ रहा है मुझे ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस पे ध्यान मत देना, केवल ये फॉर्मूला आपका। जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट से। जल्दी से कॉपी करें फटाफट से। और आज क्लास क्या करें भाई, इसको 25 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, है ना। या एक काम करें, कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन हैं उनको रोक लेते हैं, कल कर लेंगे, है ना। इसके जो मैं एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, केवल आज 1 घंटे की क्लास रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लेवल देखते हैं, उसके बाद में हम टाइमिंग को बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे क्लास को लंबी कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास केवल 15 क्वेश्चन तक करा देता है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन रह जाएंगे, इसमें सीट में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड से। और बाकी जो कल से जो क्वेश्चन है वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई। चलिए क्वेश्चन 15 को लगा दें। चलिए मेरे भाई 15 क्वेश्चन पे आ जाइए। 15 में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर 10। ठीक है भाई, इसमें इकाई का अंक बताना है। चलिए देखते हैं क्या करें भाई। इसका कोई तोड़ है ना, तो स्क्वायर हैं सभी, ना क्यू हैं, यानी सभी ए उसी का जो है स्क्वायर है, क्यू यानी ऐसा बढ़ता गया है। तो क्या करना चाहिए भाई, इसका कोई फॉर्मेट मिल रहा है हमको, नहीं मिल रहा, तो ये इसको पूरा ही लिखते हैं, पहले देखते हैं भाई। तो हमको लिखना होगा इसको 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर क्या है 2 प्लस 3 की पावर क्या 3 प्लस 4 की पावर क्या 4 प्लस के 5 की पावर क्या 5 प्लस के 6 की पावर क्या 6 प्लस के 7 की पावर क्या 7 प्लस के 8 की पावर क्या है 8 की पावर क्या 8 प्लस के 9 की पावर क्या है 9 है। ठीक है भाई, क्या है 9 है, प्लस 10 की पावर क्या आपकी 10 है। चलिए इस तरीके से लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। 1 का यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस के 3 तिया 9 तिया 27, क्या होगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 का लास्ट डिजिट क्या होगा 7 प्लस 4 चौक 16 और 16 चौका 64 चौका 256 और 256 का लास्ट डिजिट क्या होगा 6। और 5 का हमेशा कितने बार हुआ, हमेशा 5 करते हैं तो प्लस 5 प्लस 6 की पावर कितनी भी हो हमेशा लास्ट डिजिट क्या आता है 6 आता है, प्लस उसके बाद 7। भाई सत्तू सत्तू हम ऐसे करते हैं कि 7 गुणा 7 गुणा 7 भाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 क्या हो गया 7 बन गए, 1 2 3 4 5 6 गुणा 7। चलिए फिर भाई सत्तू सत्तू क्या होगा 49 49 का 9। ठीक है भाई, क्या हो उसके ये आ गया, उसके बाद सत्तू सत्तू 49 का क्या आ गया 9, सत्तू सत्तू 49 का क्या आ गया 9 गुणा क्या आ गया 7। ठीक है, 9 नेम 81 का 1। ठीक है, उसके बाद में 7 या 9 7 63। ठीक है मेरे भाई, तो 63 उसके 1 का 3 में करेंगे तो 3। ठीक है मेरे भाई, तो लास्ट डिजिट क्या है इसका 3, 7 का कितना आ गया 3 प्लस 8 है भाई, 8 की पावर 8 है। चलो करते हैं 8 गुणा 8 करते हैं भाई, करना पड़ेगा ये 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, केवल 4 का कर लेते हैं पहले। ठीक है, 4 के उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे उतने से जितना इसका बन जाएगा। तो क्या होगा 8 64, 64 का 4 बना, उसके बाद में 8 64 क्या बना 4 बना,
और 4 चौक 16, लास्ट डिजिट क्या बना 6, और 6 का 4 तो यहाँ पे मैंने काउंट किया, 4 और इधर काउंट करेंगे तो उसका भी क्या आएगा 6 आएगा, और 6 का 6 में गुणा करेंगे हमेशा 6 आएगा, तो प्लस के 6 प्लस। ठीक है मेरे भाई, अब 9 बचा, 9 को देखते हैं मेरे भाई। तो 9 है, केवल हम क्या करें 4 4 की पेयर में लिखते हैं, 4 4 की पेयर में लिखेंगे तो क्या करेंगे 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, उसका अलग से एक मल्टीपल अलग लेंगे, 4 4 की पेयर बना ले पहले। तो 9 में 81, 81 का लास्ट डिजिट 1 गुणा, 9 में 81 का लास्ट डिजिट 1 गुणा, उसके बाद में क्या है भाई 1 का यहाँ पे कितने 4 पेयर का कितना आ गया 1 एकन 1। ठीक है भाई, उसके बाद में 4 पेयर का और होगा, यानी 8 पेयर का कितना हो जाएगा 1, उसके बाद में 9 पेयर हैं, उसके बाद बचेगा केवल एक 9, तो 9 एकन 9, 9 एकन 9, तो क्या आएगा भाई 9 आएगा यहाँ पे। चलिए भाई, प्लस क्या है आपका 9 प्लस, और 10 की पावर क्या है 10, तो 10 की पावर 10 है तो भाई हमेशा 0 आएगा लास्ट। ठीक है, अब इसको जोड़ लो भाई, अब जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। 9 और 6 15, 15 और 3 कितना हो गया।